हाँ नाज़रीन, इस वक्त एक और बड़ी ही अच्छी पर्सनालिटी और बहुत हाई क्वालिफाइड और जिनका एजुकेशन जो शोबाजात से जिनका ताल्लुक़ है और आज ये हमारे दरमियान मौजूद हैं। ग्लोबल पीस न्यूज़ की टीम आज UCH हॉस्पिटल पर जो बड़ी तनकीद लोग कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, बहुत सारे लोग जो इसको अब दोबारा से फ़रोख्त करने की जो ऐसी बेबुनियाद मनगढ़ंत और झूठी खबरें वायरल कर रहे हैं, तो इनका भी काफ़ी देर से नाज़रीन UCH में आना जाना है। तो मैं सबसे पहले वेलकम करता हूँ मिसिज़ शाज़िया कफ़ील। यू वेलकम, आप आज हमारे साथ आए इस चैनल के वसातत से कि आज आप थोड़ा लोगों को UCH के बारे में भी फ़ीडबैक दें, क्योंकि काफ़ी सालों से आपका भी आना जाना है। जी, गुड इवनिंग टू एवरीवन। UCH अदारे के साथ हमारा ताल्लुक़ बहुत पुराना है। 1996 से तकरीबन मैं यहाँ पे आ रही हूँ और हमारे बच्चे जब छोटे थे तो तभी यहाँ पर चाइल्ड स्पेशलिस्ट होते थे, OPD में बैठते थे। डॉक्टर आसिफ थे, डॉक्टर दाऊद थे, डॉक्टर मेरिन थी, मैं उनको लेके आया करती थी। फिर बीच में एक ऐसा एरा आया कि बिल्कुल UCH जो है वो डाउनफॉल की तरफ चला गया। यहाँ पर एक तरह से कह लें, अगर हम साफ लफ्ज़ों में कहें तो उल्लू बोलना शुरू हो गए, दरो दीवार खस्ता हो गए। और अक्सर जब हम देखते थे, यहाँ पर कभी आते थे या आसपास से गुज़रते थे, तो दिल खून के आंसू होता था कि एक हमारा इतना खूबसूरत अदारा बिल्कुल तबाह हो रहा है। मुझे याद है कि 1999 में यहाँ पर मेरे मामू जान थे, उनका एक्सीडेंट हुआ था और उनकी पाँव की सारी हड्डियाँ टूट गई थी ऑलमोस्ट, और डॉक्टर्स ने फैसलाबाद उनका कहा था पाँव काट देना है। लेकिन वहाँ से उठाकर यहाँ पर हम लेके आए, डॉक्टर चौधरी ने उनका ट्रीटमेंट किया और वो खुदावंद के फजल करम से अपने पाँव पर चलकर यहाँ से गए थे। और हमारा दिली ताल्लुक़ UCH के साथ तब से है। लेकिन बीच में जिस तरह से हम इसको उजड़ा हुआ वीरान देखते थे, टूटा फूटा, तो दिल दुखता था। लेकिन चंद माह से, बल्कि कह लें कि 1-1.5 साल से मैंने दोबारा इधर चक्कर लगाना शुरू किया। मैंने अपने दांतों की ट्रीटमेंट के लिए आई, फिर उसके बाद आई ऑपरेट के लिए आई, क्योंकि मुझे कुछ लोगों ने फ़ोन करके कहा कि वहाँ दोबारा से इलाज मालजे की सहूलियात मैसर हैं। और पहले तो मुझे यकीन नहीं आया कि उसी लेवल की होंगी, लेकिन जब हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर आई ट्रीटमेंट के लिए जो इनका यूनिट है इंतहाई रिलायबल और बहुत ही अच्छा है और इंतहाई साफ़ सुथरा है। हम जब जाते हैं भागते हैं। कई लोगों ने मुझे कहा जी फ़लाँ जगह चले जाएँ, फ़लाँ अदारे में चले जाएँ, वहाँ फ्री होगा, ये होगा, वो होगा। लेकिन जब मैंने यहाँ से ऑपरेट करवाया अपनी आँख का, और खुदावंद के फजल करम से बिल्कुल उसके बाद जो है वो मुझे कभी तकलीफ़ भी नहीं हुई। और मैंने अपनी कई टीचर्स को रिकमेंड किया कि आप वहाँ पर जाएँ, बहुत सारे अपने अजीज़ों को भी यहाँ पर भेजा। और इसके बाद जब मैंने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर डेंटल की जो है सहूलत मैसर है, मैंने अपने स्कूल में काम करने वाली कई टीचर्स को यहाँ पर रेफ़र किया कि आप यहाँ पे आएँ। और लेकिन तभी ये जो है वो रेनोवेशन के मराहल से गुज़र रहा था। लेकिन अभी जब मैंने आकर देखा कुछ चंद माह पहले, तो हर तरफ से इसकी खूबसूरती देखकर मेरा दिल बाग बाग हो गया। मुझे बहुत खुशी हुई। और जब मुझे पता चला कि इमरान भाई के अंडर जो है इस तरह से फल फूल रहा है अदारा, तो मुझे वाकई ही बहुत अच्छा लगा है। खुदावंद इमरान भाई को और ज़्यादा तरक्की दे और ज़्यादा बरकत दे, और वो इस अदारे को इसी तरह से आगे लेकर चलते रहें, क्योंकि हमारे अदारे पहले ही बहुत कम हैं और जो हैं अगर हमने इसी तरह से तबाह कर दिए तो यकीन माने कि हम अपने ज़वाल के ज़िम्मेदार खुद होंगे। कोई दूसरा हमारे ज़वाल का ज़िम्मेदार नहीं होगा, हम खुद होंगे, क्योंकि हम अपनी मीरास आहिस्ता आहिस्ता दूसरों के हाथ में दे रहे हैं, अपने हाथों से उसको तबाह कर रहे हैं। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है, ये हमारा कौमी फ़रीज़ा है कि हम अपनी मीरास को बचाएँ, अपने अदारों को बचाएँ। और इसके लिए हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमारा किरदार जिस तरह भी हो सके हम इसमें अदा करें। बिल्कुल पॉजिटिव किरदार अदा करना चाहिए। कई लोगों ने मुझे बीच में छोटे छोटे क्लिप्स भेजना शुरू किए, वीडियोस भेजना शुरू की जी UCH बिक रहा है। एक बंदे ने बाकायदा भेजे, वो क्या कहते हैं, बैग का भरा हुआ वो एक वीडियो था कि जी वो लेन देन हो रहा है। लेकिन वो हमारी बतौर कौम ना, हम क्या कहूँ कि हम इतने मुंतशिर लोग हैं कि हम किसी भी बात की तहकीक नहीं करते हैं। हजूम है, बिल्कुल रियली हम हजूम है। हम तहकीक नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, किसी ने कहा और हम सिर्फ जो है वो क्या कहते हैं, चंद व्यूज़ लेने के लिए, सिर्फ जो है वो चंद लाइक्स लेने के लिए फटाफट उसके पीछे लग जाते हैं।
होना ये चाहिए कि हम पहले तहकीक करें कि आया इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी जो है वो इसमें नेगेटिविटी है। और हमें अगर नेगेटिविटी है तो हमें देखना चाहिए कि क्यों है और वो कौन से लोग हैं जो अपने इदारों को तबाह करने पे तुले हैं, वो कौन से लोग हैं जो इदारों को फलता फूलता देखना नहीं चाहते हैं। अक्सर मैंने देखा है, यहाँ पर ही नहीं है, मैंने अक्सर इदारों में देखा है, स्कूलों में, चूँकि मेरा महकमा तालीम से ताल्लुक़ रहा है तो मैं सेक्रेड हार्ट स्कूल छंग में पढ़ती भी रही हूँ, पढ़ाती भी रही हूँ। वहाँ पे बड़ा खूबसूरत अदारा था, लेकिन हमारे अपने लोगों की जो है वो नेगलिजेंसी कह लें, उससे वो अदारा वो नहीं रहा। मैंने 2 साल पहले वहाँ विज़िट किया और जब मैंने विज़िट किया तो उस अदारे में मैंने एक अच्छा वक्त गुजारा था और उसको देखकर मेरे दिल वाक़ई खून के आंसू रोया, क्योंकि उसके इर्द गिर्द के जो जगह थी वो कब्ज़ा हो चुका था, सिर्फ इस वजह से कि हमारे लोगों ने एक दूसरे की टांग खींचना शुरू की थी। तो मेरी अपनी कौम से ये गुजारिश है कि बराए मेहरबानी अपने इस इदारे को बचाएं और नेगेटिव किस्म की बातों से जो है वो गुरेज करें। आकर पहले देखें, जब तक आप देखेंगे नहीं ना आपको पता नहीं चलेगा। आप देखेंगे तो आपको एंटर होते ही नज़र आएगा और जो चीज़ दिखती है उस पर यकीन करना शुरू करें। ये नहीं है कि आपको किसी ने कहा जी वो जो वही बात होगी कि जो है वो कुत्ता कान ले गया, हम कुत्ते के पीछे भाग गए, ये नहीं हमने देखा कि हाँ जी कान है कि नहीं है। तो बराए मेहरबानी इन चीज़ों का ज़रा हमें ख्याल रखना चाहिए कि हम लोग जो हैं वो अपने लोगों के साथ वफ़ादार होना सीखें, उन पर एतबार करना सीखें। जब तक हम अपने लोगों पर एतबार नहीं ना करेंगे हम तरक्की नहीं कर सकते, ये पक्की बात है जी। बहुत ही खूबसूरत और पॉजिटिव जो आपने अभी फीडबैक दी है हमारी प्यारी बहन मिसिज़ शाजिया कफ़ील, और आपने अभी उनकी जो मैंने लास्ट 2-3 ऐसी बहुत, वैसे तो हर बात ही उनकी बड़ी आउटस्टैंडिंग है, तो ये बड़ी उन्होंने एक तो एग्जांपल भी दी और दूसरा नंबर पर उन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसी कोई किसी को मतलब नेगेटिविटी या कोई बंदा ये समझता है कि ये ऐसा कोई मसला कि यहाँ कुछ हो रहा है या ये बिक रहा है, तो सबसे पहले हमें चाहिए कि आकर इसको देखें। अब वाकई यहाँ जो जैसे अभी इन्होंने बताया कि यहाँ जो है वो तब्दीली आ चुकी है, और ये तब्दीली जो है ये वो वाली तब्दीली नहीं है जो इमरान खान ने कहा था कि जो तब्दीली आ रही है, वाकई ये प्रैक्टिकली जो हमारी ये तब्दीली आ रही है। क्योंकि मैं तो ये चले वैसे एग्जांपल दे दी है, क्योंकि ये एक फ्लाई अदारा है, वो एक पॉलिटिकल लीडरशिप की बात थी, लेकिन अब जो प्रॉस्पेरिटी है वो वाकई यूसीएच हॉस्पिटल के अंदर आ चुकी है। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ, बड़ी अच्छी आपने बातचीत की और आपने कीमती वक्त निकाल कर छोटी सी मैं वो बात करना चाहूँगी कि टांगे खींचने से वही ना कि हम लोग क्या करते हैं, हाँ जी बिल लेग पुलिंग जो है ना वो बहुत बुरी है। वो हमारा वही हिसाब ना हो जाए, हमारे बुज़ुर्ग सुनाया करते थे बात, तो बड़े बड़े गड्ढे जो हैं वो जहन्नम के बाहर खुदे हैं और वहाँ पर फरिश्ते खड़े हैं। तो फिर उन्होंने पूछा कि ये फरिश्ते क्यों खड़े हैं, वो कहने लगे कि हर कौम के लोग अलग अलग गड़ा है उनका, तो ऊपर फरिश्ते इसलिए खड़े हैं क्योंकि ये लोग बड़े चालाक हैं, एक दूसरे के कंधे पे पाँव रखते हैं और बाहर निकल आते हैं और फरिश्ते उठाकर उनको वापस डाल देते हैं। तो एक गड्ढे के ऊपर जो है कोई पैरा नहीं था। उन्होंने कहा मुझे लगता है ये बहुत ना रिलायबल लोग है, वफ़ादार है, ये कोशिश नहीं करते हैं। उन्होंने कहा नहीं बात ये नहीं है, बात ये है कि अव्वल तो ये गड़ा जो है ना यहाँ पे सारी जो है ना मसीही कौम है, अव्वल तो कोई कोशिश नहीं करता, और अगर कोई गलती से कोशिश कर ले, हिम्मत कर ले, तो नीचे वाले खुद ही टांगे खींच के उसको नीचे ले आते हैं। तो बराए मेहरबानी टांगे ना खींचे, आके देखें, आपको नज़र आएगा, और जो नज़र आएगा वो आपको पता चलेगा। क्योंकि बिल्कुल ये 2 माह पहले तक मेरी शुगर अनकंट्रोल थी। मैंने इस वक्त लाहौर के जो है बहुत सारे हॉस्पिटल्स में दिखाया, डॉक्टर्स को दिखाया, मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन यहाँ यूसीएच में डॉक्टर असद के पास मुझे रेफ़र किया, मैं आई हूँ और खुदावंद के फजल करम से उस दिन से मैं बिल्कुल फ़िट हूँ और उनके ट्रीटमेंट से मैं बहुत अपने आप को जो है वो ठीक महसूस कर रही हूँ और मेरी शुगर भी नॉर्मल हुई है, सेहत में बेहतरी आई है। और मेरे दिल से तो जो है वो दुआएं निकलती हैं कि खुदावंद यूसीएच के लिए, इमरान भाई के लिए, यहाँ की टीम के लिए, कि खुदावंद इनको कायम व दायम रखे और ज़्यादा बढ़ाए भलाए। थैंक यू। अभी आपने जो बात कही है आखिर में लेग पुलिंग की, कि जैसे मतलब कि जब किसी को खींचता है, तो नाज़रीन आप ये देख लें कि जब आप किसी को जब खींचते हैं
तो आप जब ऐसे पकड़ के खींचेंगे तो वो जो बंदा है वो आगे को आ रहा है, ठीक, और आप पीछे को जा रहे हैं। और सेम एज ऐसा ही है जो सोशल मीडिया पर ये जो टीम बड़ी एक्टिव हुई है अपनी तरफ से, तो ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं कि लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और ये जितना वो ऐसे करेंगे यूसीएच उतना ज़्यादा वो खींच रहे हैं ना, लेग पुलिंग खींच रहे हैं, तो वो फ्रंट पे आगे आगे आता जाएगा और ये पीछे पीछे जाते जाएंगे। और ये मैं यही आपको कहना चाहता हूँ कि आप भी जो है जो थोड़ा सा जो है अपनी लाइफ में तब्दीली लाएं। अभी कितनी ये टीचर हैं, इन्होंने देखे ये सारा मेडिकल जो अभी उन्होंने सारा देखा 1-1.5 साल से, और यहाँ आकर उन्होंने वाकई देखी है कि अब दोबारा से प्रॉस्पेरिटी आ रही है। तो आप हर किस जो है वो क्रिटिसिज्म से परहेज़ करें, पहले उसकी हक़ाइक़ देखें, आकर यहाँ देखें कि वाकई ये कुछ हो रहा है या ऐसे ही बस शोर डाल दिया। जैसे अभी सिस्टर ने कहा कि किसी ने कहा जो दोबारा से सौदा हो रहा है, फ़रोख्त हो रहा है, हर किस नहीं, कतन नहीं, ना ये बिक सकता है, ना कोई बेचेगा, ना हम बिकने देंगे। थैंक यू वेरी मच।